साथियों, आज हम पढ़ेंगे कि भारत के अंदर स्वतंत्रता से पहले स्काउट और गाइड की स्थिति क्या थी। इसको हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से पूरा करेंगे। स्काउट और गाइड का सामान्य परिचय मैंने पहले पढ़ा दिया था। स्वतंत्रता से पूर्व की स्थिति स्काउट एंड गाइड की। भारत में स्काउट की शुरुआत, गाइड की शुरुआत नहीं, केवल स्काउट की शुरुआत भारत में किसने की थी? कैप्टन टी.एच. बैंकर ने की थी। किसने की थी? कैप्टन टी.एच. बैंकर ने की थी। कब की थी? 1909, 1910, 1911, 1912। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1909 के अंदर भारत में कैप्टन टी.एच. बैंकर ने स्काउट की स्थापना की थी। भारत में प्रथम टूप विश्व कॉटन स्कूल कहाँ बनाया गया था? कहाँ बनाया गया था? ये बनाया गया था बेंगलुरु के अंदर। यहाँ पर जो भारत में प्रथम टॉप विश्व कॉटन स्कूल यानी कि जो स्काउट और गाइड का पहला जो एक संस्था बनाई गई थी, स्काउट वाली, गाइड की नहीं, स्काउट की जो पहली संस्था बनाई गई थी वो बनाई गई थी कहाँ पर? बेंगलुरु में। कहाँ बनाई गई थी? बेंगलुरु के अंदर बनाई गई थी। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर केवल अंग्रेज लोगों के, यूरोपियन बच्चों और जो आंग्ल भारतीय थे, आंग्ल भारतीय और यूरोपियन बच्चों के लिए ये जो संस्था है बेंगलुरु के अंदर बनाई गई थी, जिसका नाम क्या था? विश्व कॉटन स्कूल बनाया गया था। तो ये प्रथम क्या थी? स्काउट संस्था थी। आगे बात करते हैं कि भारत में भारतीय बच्चों के लिए, ये तो अंग्रेज बच्चों के लिए हो गई, आंग्ल भारतीयों के लिए हो गई। भारत में भारतीय बच्चों के लिए प्रथम गाइड ट्रूप स्कूल कहाँ बनाई गई? तो भारत के अंदर प्रथम कहाँ बनाई गई थी? जबलपुर 1911 के अंदर बनाई गई थी, ओडिशा 1912, जयपुर 1915, भोपाल 1920। तो ये जो भारत में भारतीय बच्चों के लिए प्रथम गाइड स्काउट नहीं, गाइड स्काउट तो ये वाली है, ट्रूप विश्व कॉटन स्कूल, ये तो स्काउट हो गई। गाइड के बारे में बात करता हूँ कि भारत में प्रथम गाइड टॉप स्कूल कहाँ बनाया गया था? तो ये बनाया गया था जबलपुर 1911 के अंदर। तो आप समझ गए होंगे कि स्काउट संस्था अलग होती है, गाइड संस्था होती है, और बाद में उन दोनों को मिलाकर स्काउट एंड गाइड बोलते हैं हम। स्वतंत्रता से पहले निम्न स्थानों पर स्काउट एंड गाइड के टूप बनाए गए थे। स्वतंत्रता से पहले तो स्काउट और गाइड के जो टूप थे, जो कंपनी थी, जो संस्था थी, वो ये थी। किर्की पुणे के अंदर, आप ये जरूर याद रखें, किर्की याद रखें, शिमला हिमाचल प्रदेश में, जबलपुर मध्य प्रदेश में, मद्रास तमिलनाडु और लोनावाला महाराष्ट्र। ये जो संस्था है ना, ये क्या थी? स्काउट एंड गाइड दोनों की संस्था थी। हमने अभी पढ़ा कि जबलपुर क्या था, कि भारत में पहला क्या था? गाइड टूप स्कूल था जबलपुर। तो ये क्या थे? क्या कि ये एक तरह से स्काउट और गाइड दोनों ही संस्था थी। सेवा समिति स्काउट संघ की स्थापना किसने की थी? आपसे पूछा जाएगा कि सेवा समिति स्काउट संघ, इसकी स्थापना किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी, पंडित हृदयनाथ कुंजरो ने की थी, पंडित श्री राम वाजपेयी ने की थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ये तीनों व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं? सेवा समिति स्काउट संघ की स्थापना करते हैं। सेवा समिति स्काउट संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इन तीनों ने, मदन मोहन मालवीय ने, हृदयनाथ कुंजरो ने, श्री राम वाजपेयी ने सेवा समिति स्काउट संघ की स्थापना कहाँ की थी? इलाहाबाद, ओडिशा, कोलकाता, मद्रास। सही आंसर क्या होगा? कि इलाहाबाद में उन्होंने ये स्थापना की थी। मद्रास में अलग से स्काउट संघ की स्थापना किसने की थी? ये तो क्या है? सेवा समिति स्काउट संघ, और यहाँ पे है स्काउट संघ की स्थापना किसने की थी? यानी इससे अलग मद्रास में स्काउट संघ की स्थापना किसने की थी? जी.एस. अरुण डेट ने स्थापना की थी। और इसका सहयोग किसने किया था? डॉक्टर श्रीमती एनी बेसेंट ने क्या किया था? सहयोग किया था। तो इन दोनों के द्वारा मद्रास में स्काउट संघ की स्थापना हुई थी। भारत में क्या हुआ है कि भारत के अंदर 1938 के अंदर जो बेडन पावेल है वो भारत में 2 बार आता है। वो पहले वीडियो के अंदर मैंने बताया था। तो जब दूसरी बार आता है लॉर्ड बेडन पावेल, जिसको अपन स्काउट एंड गाइड का जनक कहते हैं,
इसका जन्मदिन 22 फरवरी को आता है, इसलिए 22 फरवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड दिवस मनाते हैं। ये जब भारत में आता है तो भारत के अंदर क्या है, एक स्थापना करता है द बॉयज़ स्काउट संघ, द बॉयज़ स्काउट संघ। ये याद रखें कि स्थापना उन्होंने कहाँ की थी, तो ये की थी मुंबई के अंदर। कहाँ की थी? मुंबई के अंदर की थी। ये 1937 के अंदर जब भारत आते हैं ना, तो 1937 में आए तो 38 आ गई थी, क्योंकि दिसंबर के लास्ट में आए होंगे। तो 38 के अंदर 1938 के अंदर उन्होंने क्या किया कि द बॉयज़ स्काउट संघ की स्थापना 1938 में की थी। और जब वो भारत आते हैं ना, उसी समय भारत क्या करता है कि भारत इस अंतर्राष्ट्रीय स्काउट और गाइड में क्या होता है वो शामिल होता है। हिंदुस्तान स्काउट संघ की स्थापना 1938 में भारतीय लोगों ने कहाँ की थी, तो ये भी कहाँ की गई थी? मुंबई में की थी। देखो, लॉर्ड बेटन पावेल ने द बॉयज़ स्काउट संघ की स्थापना मुंबई में की थी, ठीक है। तो इसके विरोध में, यानी कि इसके एंटी में भारतीय लोगों ने बम्बई के अंदर ही 1938 के अंदर क्या बनाया था? हिंदुस्तान स्काउट संघ। क्या बनाया था? हिंदुस्तान स्काउट संघ बनाया था, जो द बॉयज़ स्काउट संघ के विरोध में, वो भी मुंबई में ही बनाया था। तो हमने देखा कि भारत में लॉर्ड बेटन पावेल ने 1938 के अंदर क्या बनाया? द बॉयज़ स्काउट संघ मुंबई में बनाया। और मुंबई के अंदर भारतीय लोगों ने 1938 में इसके विरोध में क्या बना दिया? हिंदुस्तान स्काउट संघ बना दिया मुंबई के अंदर। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड का सदस्य कब बना? 1938, 1940, 1945, 1950। तो ये 1938 के अंदर भारत क्या है कि स्काउट एंड गाइड का सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड का क्या है? सदस्य बना था। अंतर्राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड का जो मुख्यालय है वो जेनेवा के अंदर है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय। और यहाँ दो स्काउट एंड गाइड, अंतर्राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड के अंदर टोटल कितने सदस्य देश है? 216। 2007 के बाद में इसके अंदर दूसरा देश इसमें शामिल नहीं हुआ। तो ये आंकड़ा कहता है कि 2016 देश है जो अंतर्राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड के क्या है? सदस्य है। उसके अंदर भारत भी क्या है? शामिल है, जो कि 1938 के अंदर ही शामिल हो जाता है। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व विभिन्न स्काउट के जो समूह थे, स्काउट की जो संस्थाएं बनी थी, तो विभिन्न स्काउट के समूह के एकीकरण की असफलता का मुख्य कारण क्या था? यानी कि स्वतंत्रता से पहले भारत में स्काउट का एकीकरण क्यों नहीं हुआ? स्काउट असफल क्यों हो जाता है? भारत में बहुत सारे लोगों ने स्काउट को लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रहा था, ठीक है। क्यों असफल हुआ था? उसका मुख्य कारण ये था कि अंग्रेज़ लोगों का ये दबाव था कि वह राजा के प्रति कर्तव्य निभाए। अंग्रेज़ों को कहना था कि यदि आपको स्काउट में शामिल होना है तो आप राजा के प्रति कर्तव्य करो, जनता के प्रति आपको कर्तव्य निभाने की ज़रूरत नहीं है। राजा यानी कि उसी को आप सर्वे सर्वा समझे, उसी को अपने अधिराज्य समझे। तो ये राजा का एक कर्तव्य है, राजा के प्रति कार्य करना, राजा को सर्वे मानना। ये कहीं ना कहीं क्या था कि स्काउट एंड गाइड को क्या है कि असफल कर दिया था। ये प्रश्न आरपीसी के अंदर कई फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखें। तो अब असफल क्यों हो गया, इसके पीछे क्या कारण था? छोटा आंसर भी आपसे दे सकता है कि प्रतिज्ञा क्या थी कि जब ये अंग्रेज़ लोगों ने भारत के अंदर जब स्काउट चालू किया था, तो उस समय ये था कि आप स्काउट में जो भी बच्चा यहाँ पर इसमें शामिल होगा उसको राजा के प्रति कर्तव्य पूरा करना होगा। और ऐसा भारतीय लोगों ने अपने आप का क्या मैंने मान सम्मान समझा कि ऐसा हम नहीं करेंगे, हम राजा के प्रति कर्तव्य नहीं निभाएंगे, हम राजा के प्रति वफादार नहीं हैं। यहाँ राजा का मतलब क्या है कि ब्रिटेन का जो सम्राट था उसके प्रति हम कर्तव्य नहीं करेंगे। यहाँ के लोगों ने कहा, भारतीय के लोगों ने कहा, जो क्रांतिकारी लोग थे, जो देशभक्ति लोग थे, जो समाज सेवी लोग थे, उन्होंने ऐसा कहा कि हम राजा के प्रति कर्तव्य नहीं करेंगे, राजा का कोई कहना नहीं मानेंगे, ठीक है। और आप कह रहे हो राजा का कहना मानो, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए क्या हो गया कि भारत में स्काउट और गाइड जो है ना, वो स्वतंत्रता से पहले क्या हो गई थी? असफल हो जाती है।
तो ये प्रतिज्ञा जो वाक्य थी कि नहीं, आप तो राजा के प्रति क्या है कर्तव्य करोगे, राजा को सर्वे सर्व मानोगे, राजा जो कहेगा वैसा हमारे को इस स्काउट गाइड में करना पड़ेगा, ऐसा इसी कारण से क्या हो गया कि हमारे भारत के लोग नाराज हो जाते हैं। आगे देखते हैं कि हमारे नेताओं अर्थात राजा की स्वामी भक्ति, हमारे नेताओं ने क्या किया, हमारे नेताओं ने राजा की स्वामी भक्ति अर्थात ड्यूटी ऑफ किंग को स्वीकार नहीं किया, कि राजा की स्वामी भक्ति को स्वीकार नहीं किया कि राजा के प्रति ही हम सब कुछ हो, हम जनता के प्रति है, हम राजा के प्रति कर्तव्य नहीं करेंगे। इसलिए ये क्या हो गया था, फेल हो गया था। राजा के स्थान पर हम जनता के प्रति स्वामी भक्त होने का सुझाव देते हैं। हमारे भारत के लोगों ने कहा कि हम ये सुझाव देते हैं कि हम जनता के प्रति हमारा ध्यान रहेगा, हम जनता का कहना मानेंगे, जनता जो कहेगी वैसा स्काउट गाइड में होगा, राजा सम्राट कहेगा ब्रिटेन का वैसा यहाँ लागू नहीं होगा। इसलिए क्या है कि यहाँ पर स्काउट और गाइड जैसी जो संस्था थी स्वतंत्रता से पहले वो असफल हो गई। आगे क्या होता है, सेम यही है। इस तरह से प्रश्न आ सकता है आपके सामने कि लॉर्ड बेटन पावेल 1921 और 1937 में भारत में आया था, और जब भारत में आया था 1937 के लास्ट में आया था दिसंबर के, तो 1938 के अंदर उसने क्या बनाया, द बॉयज स्काउट संघ बनाया था। अभी बताया मैंने, स्काउट संघ बनाया था 1938 के अंदर, बम्बई के अंदर बनाया, मुंबई के अंदर। और भारतीय लोगों ने इसके विरोध में क्या बना दिया, हिंदुस्तान स्काउट संघ बनाया 1938 के, वो भी मुंबई के अंदर। तो देखो एक यहाँ पर जो अंग्रेज लोगों के द्वारा यहाँ पर लॉर्ड बेटन पावेल के द्वारा जब भारत के अंदर वो आता है और यहाँ पर द बॉयज स्काउट संघ की स्थापना की जाती है, तो लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध क्यों किया, क्योंकि वहाँ जो स्काउट का जो एक आदेश था, जो नोटिस था, उस आदेश के अंदर क्या लिखा हुआ था कि राजा के प्रति कर्तव्य आपको करना होगा। बस इसी को देखकर यहाँ के जो स्वामी भक्त थे, स्वामी भक्त नहीं कह सकते, जो अपने देश के प्रति जो प्रेम रखने वाले थे, जो समाज सेवी थे, जो क्रांतिकारी लोग विचार थे, और जो हमारे यहाँ पे जो लीडर थे, उन लोगों ने इसका क्या कर दिया कि विरोध किया कि हम राजा का कहना नहीं मानेंगे, राजा के प्रति कोई भी कार्य नहीं करेंगे, हम जनता जो कहेगी वैसा कार्य करेंगे। इसलिए क्या हो जाता है कि लॉर्ड बेटन पावेल ने यहाँ आया तो इसकी जो यात्रा थी, इसकी जो नीतियाँ थी, इसका जो उद्देश्य था, वो क्या हो गया था, असफल हो गया था। क्या हो गया था, असफल हो गया। तो आपसे ये पूछे कि लॉर्ड बेटन पावेल की यात्रा भारत में असफल क्यों रही, तो आंसर क्या हो गया, राजा के प्रति कर्तव्य। ठीक है, आपसे यह भी पूछ सकता है कि भारत में स्वतंत्रता से पूर्व विभिन्न स्काउट के समूह के एकीकरण की असफलता का मुख्य कारण क्या था, वो भी यही है, राजा के प्रति कर्तव्य। यानी कि ये प्रतिज्ञा थी कि राजा के प्रति आपको कर्तव्य को पूरा करना पड़ेगा, ये था। तो ये आपके सामने है दोनों प्रश्न। यहाँ से आरपीसी के अंदर फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में कई प्रश्न आ चुके हैं यहाँ से, तो आप इस पर ज़रूर ध्यान देवें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें।